Hello everyone, welcome back to Bankers Nest and Garima. So Bank PO, all of you know, is a very respectable and very good job in the society. बट कुछ बातें ऐसी हैं जो कि आपको जब जाते हैं आप बैंकिंग इंडस्ट्री के अंदर वर्क करना शुरू करते हैं तभी पता चलती है. सो देयर इज़ अ कंप्लीट डिफरेंट पिक्चर आउट देयर एंड ऐसे ही कुछ चैलेंजेस जो एज एन ऑफिसर आपको फेस करने पड़ेंगे उन्हें मैं डिस्कस करने वाली हूँ इस वीडियो में. ऑफ कोर्स जो भी चैलेंजेस हैं वो मेरे एक्सपीरियंस पे बेस्ड हो सकता है, थोड़े बहुत चेंजेस हुए हों इंडस्ट्री में, बट मोर और लेस दे आर स्टिल द सेम एंड यू स्टिल हैव टू फेस देम. तो सबसे पहली जो प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ेगी एज एन ऑफिसर वो होगी एम्प्लॉय शॉर्टेज, या फिर कह लीजिए एज अ क्लर्क भी आपको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी. एंड इट्स अ वेरी बिग प्रॉब्लम. नाउ दो बैंक्स हैव इंट्रोड्यूस्ड ई बैंकिंग डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, लेकिन अभी भी एम्प्लॉय शॉर्टेज की प्रॉब्लम है इन बिग ब्रांचेस एंड इट इज़ वर्स्ट इन द स्मॉल ब्रांचेस. इसके बहुत सारे रीजंस हैं गाइस. सबसे पहला जो रीज़न है वो है इलिटरेसी अमंग द कस्टमर्स, या फिर ये कह लीजिए लिटरेट कस्टमर्स भी यूज़ नहीं करते हैं जो मशीन्स लगाए गए हैं. तो ब्रांच में आपकी डिपॉजिट मशीन होती है, पासबुक प्रिंटिंग मशीन होती है, लेकिन स्टिल आप देखेंगे एक क्लर्क को स्पेशली पासबुक प्रिंटिंग मशीन पे ही बैठाया जाता है डेडिकेटेड सीट, ताकि वो पासबुक मैनुअली प्रिंट कर सके. नो इट्स अ वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज, एज इन कि अगर कस्टमर्स जो हैं वो पासबुक प्रिंटिंग मशीन यूज़ कर पाएँ तो उसी क्लर्क को डिफरेंट काम में हम लगा सकते हैं. काम जैसे ओपनिंग एन FDR अकाउंट या फिर न्यू अकाउंट जिसमें 2-3 दिन हम पेंडिंग रख देते हैं कि 2-3 दिन बाद आप आके अपना अकाउंट नंबर ले जाइए. ये सब फास्ट हो सकता है, प्रोसेस स्पीड अप हो सकता है. तो एम्प्लॉयज़ का मैं कहूँगी ठीक से रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता है इस रीज़न की वजह से. जो सेकेंड रीज़न है गाइस वो ये है कि देयर इज़ ऑलवेज वन और द अदर स्टाफ ऑन लीव, स्पेशली इन द बिग ब्रांचेस. तो आप देखेंगे कोई ना कोई स्टाफ छुट्टी पे ही रहता है, तो ऑफकोर्स इट्स अ कस्टमर डीलिंग जॉब, तो आप उस सीट को वेकेंट नहीं रह सकते. तो होता क्या है, किसी और क्लर्क या ऑफिसर को वो सीट संभालनी पड़ती है और उस दिन उसको 2 सीट संभालनी पड़ती है. तो अपना काम जो उनका ओन सीट का है वो पेंडिंग रह जाता है. फिर वो पेंडेंसी इंक्रीज होती जाती है लाइकवाइज, क्योंकि वन और द अदर डे जैसे मैंने कहा कोई ना कोई स्टाफ छुट्टी पे रहता ही है. तो ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से एम्प्लॉय शॉर्टेज होती है, या कह लीजिए पेंडेंसी इन वर्क इंक्रीज होता है. जो नेक्स्ट चैलेंज है वो गाइस है फिनेंशियल रिस्क. नाउ मैं ये कहूँगी जो बैंकिंग में सबसे बड़ा रिस्क है वो यही है फिनेंशियल रिस्क. आप इतनी ज़्यादा कस्टमर डीलिंग होती है कि आपके हमेशा सर के ऊपर एक कस्टमर खड़ा रहेगा एवरी सेकेंड, एंड वो आपको इतना भी टाइम नहीं देते कि आप ठीक से क्रेडेंशियल्स चेक कर सकें. दे विल जस्ट फोर्स यू टू पास देयर नेफ्ट RTGS फॉर करोड्स रुपीज़, और इनफैक्ट इन कैश कराने भी आते हैं जब वो पैसे, तो दे डोंट गिव यू इनफ टाइम कि आप क्रेडेंशियल ठीक से चेक कर सकें. और उनको बहुत ही जल्दी रहती है ताकि उनको पेमेंट जल्दी मिल सके. और या फिर आप लोन पास कर रहे हैं किसी सीनियर के प्रेशर में आके और ठीक से आपने चेक नहीं किया, तो उसमें भी आप रेडी रहिए पनिशमेंट के. तो इसमें होता क्या है कि थोड़ी सी भी अगर लापरवाही आपसे हो गई तो करोड़ों का आप पे नुकसान हो जाएगा एंड यू विल बी अवॉर्डेड अ पनिशमेंट. तो ये बहुत बड़ा रिस्क है बैंकिंग इंडस्ट्री में. और यू शुड बी वेरी केयरफुल वाइल वर्किंग विद द कैश, या फिर जो भी काम है वर्क है बैंकिंग में डिपॉजिट सेक्शन में स्पेशली आपको बहुत ही केयरफुल रहना पड़ता है. एंड ऑफकोर्स लोन डिपार्टमेंट तो है ही रिस्की. ठीक है, सो ये एक रिस्क है. जो थर्ड रिस्क है वो है यॉर्निंग जनरेशन गैप. तो ये पॉइंट मैंने पहले भी डिस्कस कर रखा है कि बैंकिंग इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा एज गैप आपको दिखेगा. कुछ लोग आपको 58 ईयर्स के दिखेंगे, कुछ लोग आपको 22 ईयर्स के दिखेंगे. तो आपकी फ्रीक्वेंसी मैच होने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी सीनियर स्टाफ से. स्पेशली मैं ये कहूँगी सारे सीनियर स्टाफ्स एक जैसे नहीं होते. कुछ बहुत हार्ड वर्किंग रहते हैं, स्पेशली हार्ड वर्किंग मोर देन द यंगस्टर्स. लेकिन कुछ सीनियर्स ऐसे भी होंगे जो अपना काम आप पे या फिर कह लीजिए यंग स्टाफ्स पे दे देते हैं, स्पेशली व्हेन यू आर इन प्रोबेशन. और क्योंकि वो सीनियर स्टाफ्स होते हैं, एडमिन पोस्ट पे होते हैं, छुट्टी भी आपको उनसे ही सैंक्शन करानी है, सो आपको भी करना पड़ता है उनका काम. तो इंस्टेड ऑफ डूइंग योर ओन वर्क ओनली यू विल हैव टू डू वर्क ऑफ 2 सीट्स, उनका भी और अपना भी. और आपको उनके थिंकिंग से भी डील करना पड़ेगा. थोड़ा सा स्टीरियोटाइप थिंकिंग होती है कई जगह. आप देखेंगे कि उनका सोचना ये है कि योर परफॉर्मेंस विल बी बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ आवर्स यू आर सिटिंग इन द बैंक और ब्रांच, इंस्टेड कि आप कितना ज़्यादा काम कर रहे हैं उस लिमिटेड पीरियड में. सो आप जितनी देर तक बैठे रहेंगे ब्रांच में उन्हें लगेगा आप उतना काम कर रहे हैं. इंस्टेड वो ये नहीं देखेंगे आप लिमिटेड पीरियड में कितना ज़्यादा काम कर रहे हैं.
सो इस थिंकिंग से भी आपको डील करना पड़ेगा जब आप ब्रांच में जाएंगे। जो नेक्स्ट पॉइंट है गाइज वो है नो टाइम फॉर यू टू लर्न न्यू थिंग्स, या कह लीजिए बहुत ही कम टाइम मिलता है आपको नई चीज़ों को सीखने में, क्योंकि जैसा मैंने कहा हमेशा एम्प्लॉय शॉर्टेज रहता है, तो आपको कोई ना कोई सीट संभालनी पड़ती है और आप नया काम नहीं सीख पाते। इंस्टेड बहुत बार ऐसा होता है प्रोबेशन पीरियड में 6-7 महीने एक ही डिपार्टमेंट में आप स्टक रह जाएंगे बिकॉज ऑफ दिस। कई बार आपको क्लरिकल सीट्स पे भी काम कराया जाता है क्योंकि देयर इज ऑलवेज, जैसा मैंने कहा, एम्प्लॉय शॉर्टेज। इंस्टेड आप ऑफिसर हैं प्रोबेशन पीरियड में, तो आपको सारे डिपार्टमेंट में ही काम सीखना चाहिए, लोन डिपार्टमेंट, फॉरेक्स डिपार्टमेंट, जो कि बहुत ज़्यादा क्रूशियल डिपार्टमेंट्स हैं। बट क्योंकि आप कस्टमर डीलिंग में इतना बिजी रहेंगे, इन आफ्टर इवन द कस्टमर डीलिंग आपको इतना पेंडिंग काम करना रहेगा कि नए चीज़ सीखने के लिए आपको टाइम ही नहीं मिला करेगा। और जितना काम आप वो 1 साल में सीख सकते थे, आपको 2-3 साल लग जाएंगे सीखने में। सो एक ये चैलेंज आपको फेस करना पड़ेगा। जो 4th चैलेंज है गाइज वो है ट्रांसफर्स। सो ऑफ कोर्स मेरे ख्याल से सब लोग ही इससे एग्री करेंगे कि ट्रांसफर किसी को नहीं पसंद होता है बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट, एंड एज एन ऑफिसर आपको हर 3 साल में ट्रांसफर लेना पड़ेगा। इट्स मोर डिफिकल्ट फॉर अ फैमिली पर्सन जिनकी शादी हो गई है, तो या फिर उनको फैमिली से दूर रहना पड़ेगा या फिर उनको फैमिली को भी शिफ्ट करना पड़ेगा आफ्टर एवरी 3 years, विच इज़ अ चैलेंजिंग पार्ट इन दिस जॉब। जो नेक्स्ट और द लास्ट कंस्ट्रेंट है वो है सैलरी कंस्ट्रेंट। नाउ पीपल से दैट bankers are paid a good decent amount. I agree that, but they don't understand that जब कंपेयर किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर्स के सैलरी से, तो बैंकर्स की बहुत कम सैलरी है। जो जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर्स को बहुत सारी फैसिलिटी भी अवेल की जाती है, जैसे 5 days वर्किंग है, उनकी कोई टाइम कंस्ट्रेंट नहीं है कि 10 बजे ही आना है उनको, दे कैन कम इवन लेट, लॉन्ग लंच आवर्स भी वो इंजॉय कर सकते हैं, कोई फिनेंशियल रिस्क नहीं है उनको इतना ज़्यादा, नेग्लिजिबल और ना के बराबर कस्टमर डीलिंग होती है वहाँ। ये सब पॉइंट्स को देखते हुए मेरे ख्याल से बैंकर्स को जो सैलरी मिलती है वो काफ़ी कम मिलती है, जितना रिस्क इन्वॉल्व है और जितना प्रेशर इन्वॉल्व है इस जॉब में। सो फ्रेंड्स, ये कुछ चैलेंजेस थे जो एज एन ऑफिसर आपको फेस करना पड़ेगा बैंकिंग इंडस्ट्री में। और बस इतने चैलेंजेस नहीं है, बहुत सारे और भी चैलेंजेस हैं। मैंने बस कुछ ही चैलेंज डिस्कस किए हैं यहाँ पे। देखिए, चैलेंजेस हर इंडस्ट्री में होते हैं, हो सकता है किसी और इंडस्ट्री में भी सिमिलर चैलेंजेस हो विच आई एम नॉट अवेयर ऑफ, लेकिन क्योंकि ये चैनल बैंकिंग के ऊपर ही है एंड यू ऑल आर बैंकिंग एस्पिरेंट्स, सो मैंने सोचा कम से कम जो बैंकिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड चैलेंजेस हैं वो आपको जरूर पता होने चाहिए। सो आई टेक अ लीव ऑन दैट नोट फ्रेंड्स, मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में न्यू कंटेंट के साथ। टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।